I now invite Honorable Minister for Agriculture and Farmers Welfare, Shri Narendra Singh Tomar, to address the gathering. आज के इस गरिमामयी और ऐतिहासिक अवसर पर हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए हम सबके मध्य उपस्थित हम सबके प्रिय और सारी दुनिया में लोकप्रिय दूरदर्शी नेतृत्व के रूप में जिनकी पूरी दुनिया में पहचान बनी है, ऐसे हम सब के नेता हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे इस राज्य की राज्यपाल बहन तिमिल सलाई सोदर राजन जी, केंद्र सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री मान्यवर श्री किशन रेड्डी जी, डीजी एग्रीसेट डॉक्टर जैकलिन जी, कृषि सचिव संजय अग्रवाल जी, डेयर सचिव डॉक्टर महापात्रा जी, सचिव साइंस एंड टेक्नोलॉजी श्री चंद्रशेखर जी, राज्य के सभी संबंधित अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, एग्रीसाइट परिवार के सदस्य महानुभाव और उपस्थित गणमान्य सज्जनों, बहनों और पत्रकार मित्रों, आज एग्रीसाइट का 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम यहां आयोजित है। हम सबके लिए बहुत गौरव और प्रसन्नता की बात है कि इस कार्यक्रम को ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए एग्रीसाइट के वैज्ञानिकों को दूरदृष्टि दिशा देने के लिए, हम सब का मार्गदर्शन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाला और इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की। मैं आप सब लोगों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत इस मौके पर अभिनंदन करना चाहता हूं। यह वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव का वर्ष है और इसी वर्ष एग्रीसाइट के भी 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। दोनों अवसर ऐसे हैं जो निश्चित रूप से हम सबको प्रेरणा प्रदान करने वाले हैं। जो हमारे संकल्प हैं उन्हें पूर्ण करने का समय है और आने वाले 25 वर्षों के लिए नए संकल्प लेकर चलने का यह कालखंड है। एग्रीसाइट के 50 वर्ष की पूर्णता पर मैं एग्रीसाइट परिवार के सभी सदस्यों को हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत इस मौके पर शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अभी हाल ही में भारत सरकार का बजट वित्त मंत्री जी ने लोकसभा में प्रस्तुत किया। बजट तो सामान्य तौर पर कोई भी सरकार रहती है तो वर्ष में एक बार आता ही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कामकाज संभाला, तब से हर वर्ष बजट प्रस्तुत होता है और हर वर्ष बजट के माध्यम से देश को नई दिशा मिलती ही रही है। लेकिन इस बार का बजट
जहां एक और गांव, गरीब, किसान, दलित, महिला और नौजवान, इनके उत्थान और हितों का संरक्षक है, वहीं दूसरी ओर हम देखेंगे तो हमारे समूचा देश आने वाले 25 वर्षों में, जब हमारा देश स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएगा, तो उस समय नया भारत कैसा होगा, उसकी बुनियाद रखने वाला बजट है। इस अच्छे बजट को देश के सभी वर्गों ने सराहा है और इस अच्छे बजट की कल्पना के पीछे प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना है, उसका निश्चित रूप से मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इस मौके पर उनका बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि कृषि और किसान भारत के लिए महत्वपूर्ण है। एक समय था जब कहा गया जय जवान जय किसान। वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने तो वाजपेयी जी ने जय जवान जय किसान में जय विज्ञान जोड़ा, और जब मोदी जी ने देश का कार्यभार संभाला तो उन्होंने जवान की भी जय की, किसान की भी जय की, विज्ञान की भी जय की, लेकिन इसमें चौथी बात जय अनुसंधान भी जोड़ा। और इसलिए आज हम मोदी जी की सरकार के किसी भी कार्यकलाप में अध्ययन करके और विश्लेषण करके देखेंगे तो उनका पूरा बल नवाचार, अनुसंधान, अधोसंरचना विकास, आत्मनिर्भर भारत, नया भारत, एक भारत और श्रेष्ठ भारत की कल्पना को मूर्त रूप करता हुआ दिखाई देता है। जब अनुसंधान की बात आती है तो आज हम अनुसंधान परिषद में ही बैठे हुए हैं और मुझे बहुत प्रसन्नता है। एग्रीसैट देश में मोटे अनाज की दृष्टि से अनुसंधान कर रहा है, उसके सदपरिणाम भी सामने आ रहे हैं। और एग्रीसैट की यह भी चिंता है कि बदलते परिवेश में फसलों पर प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव कम से कम पड़े, न पड़े तो और अच्छा है। इस दिशा में निश्चित रूप से वो अनुसंधान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मुझे ये कहते हुए भी प्रसन्नता है कि जब कोविड का कालखंड था तो प्रधानमंत्री जी ने लगातार पूरी गंभीरता के साथ सारे देश को लेकर कोविड से निपटने के लिए जो जो आवश्यकता वो सब कदम उठाए। और कोविड के इस कालखंड में मिलेट्स लोगों की थाली का अंग बने, इस दिशा में काफी जागरूकता बढ़ी है। लेकिन प्रधानमंत्री हमेशा इस बात पर बल देते हैं कि कद्दन फसलें हैं, उनकी नई नई किस्मों का आविष्कार हो, उनका उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े, उनका प्रसंस्करण बढ़े, उत्पाद निर्यात भी हो, देश की आवश्यकता को भी पूर्ण करें। और ये मिलेट्स सामान्य और गरीब लोगों का भोजन नहीं, इस मिलेट्स को हर भारतीय समारोह और दुनिया के समारोह में सम्मान पूर्वक थाली में स्थान मिले, यह आग्रह प्रधानमंत्री जी का हमेशा रहता है।
और इसी दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया है। भारत भी उसकी तैयारियां कर रहा है। मैं समझता हूं आने वाला कल हम सब के लिए शुभ है। एग्रीसेट जिस दिशा में काम कर रहा है वह दिशा आने वाले कल में फलीभूत भी होने वाली है। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में सारा देश चिंतित है, सारी दुनिया चिंतित है और क्लाइमेट चेंज के प्रति हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता वह निश्चित रूप से दुनिया में सर्वविदित है। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में एग्रीसेट जैसे संस्थानों की जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। मैं समझता हूं इस अवसर पर एग्रीसेट पूरे परिवार को यह संकल्प करना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन के इस दौर में जो हमारे संस्थान की भूमिका है वो उस भूमिका को पूरी गंभीरता के साथ निर्वहन करेंगे और सिर्फ देश को ही नहीं दुनिया को एक सकारात्मक संदेश देने में हम सफल होंगे। एग्रीसेट के 50वें वर्ष के इस मौके पर मैं पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मंत्रालय की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद। जय हिंद।